हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग, जिसके अंदर हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ लिए थे, हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम पढ़ेंगे एकल कलाबद्ध कोशिकांग या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। तो देखो इसकी स्थिति क्या होती है। कोशिका के अंदर केंद्रक में कोशिका झिल्ली के मध्य में नलिकाकार जाल युक्त संरचनाएं पाई जाती है। नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है जो जाल के रूप में फैली हुई रहती है, उनको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो कोशिका द्रव्य में, पूरे कोशिका द्रव्य में फैली हुई रहती है। ठीक है, अब देखो इस अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर तीन प्रकार की संरचनाएं होती, तीन संरचनाएं होती है। जो नलिकाकार शाखाविहीन संरचनाएं होती है उनको बोलते हैं सिस्टर्नी, और कुछ गोले थैली के समान गोलाकार संरचनाएं होती है उनको बोलते हैं वेसिकल या पुट्टिकाएं, और कुछ नलिकाकार संरचनाएं ऐसी होती है जो शाखित होती है, इनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब देखो ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है ना। जिन कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है उनमें जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उनके अंदर ये देखो डॉट डॉट से मैंने बनाया है, ये है राइबोसोम। तो उन अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाने के कारण इनकी सतह जो होती है वो रफ दिखाई देने लग जाती है, खुरदरी दिखाई देने लग जाती है। तो इनको बोलते हैं खुरदरी या रफ अंतःप्रद्रवी जालिका या ईआर, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ईआर। ठीक है, और जिनमें जो वसा है स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करती है उनकी जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उनके अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए इनकी सतह चिकनी दिखाई देती है, इसलिए इनको बोलते हैं स्मूथ या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, अब देखो इसकी खोज की बात करें तो इस अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज जो की थी वो कीट पोर्टर ने की थी, और नामकरण भी कीट पोर्टर ने किया था। अब देखो दो प्रकार की नलिकाएं अपन ने पढ़ ली, अंतःप्रद्रवी जालिका अपन ने पढ़ ली रफ एंड स्मूथ। ठीक है, अब देखो इसका कार्य क्या है अंतःप्रद्रवी जालिका। देख, जैसा कि हमने देखा कि ये कोशिका द्रव्य में एकदम जाल के समान बिखरी हुई पाई जाती है, तो जिस कारण क्या करती है ये कोशिका के अंदर अंतःकंकाल का निर्माण करती है। ठीक है, जाल के समान फैलकर कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण करती है, और कोशिका को ये क्या करती है, आकृति, आकार व दृढ़ता प्रदान करती है। इसके अलावा देखो राइबोसोम, जिन अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं यानी कि रफ ईआर क्या करेगी, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी, और जो स्मूथ ईआर है वो क्या करेगी, वसा, ग्लाइकोजन व स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करेगी। इसके अलावा ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो कोशिका के अंदर अन्य प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए स्थल प्रदान करती है। ठीक है, और ये जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वह कोशिका को विषैले प्रभाव से बचाती है। और क्या करती है, देखो हमने देखा कि ये केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य पाई जाती है, तो ये केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों के आवागमन के लिए स्थान प्रदान करती है। ठीक है, आवागमन के लिए भी जिम्मेदार होती है। और इसके अलावा जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो क्या करती है कि प्लाज्मोडेस्माटा और कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होती है। तो ये हो गई अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका अंतःकंकाल का, कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण करती है। अब अपन पढ़ेंगे गोल्जी कोशिका, जो जिसके अंदर भी इसी प्रकार की संरचनाएं, तीन संरचनाएं पाई जाती है, वो भी क्या है, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। और ये जो एकल झिल्ली है वो क्या है, वसा व प्रोटीन की बनी होती है। और एक बात और, ये जो राइबोसोम जो अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर जुड़े रहते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े रहते हैं। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा ये अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गोल्जी प्रोटीन। थैंक यू।